Before we start, let me ask you something. If I say, wow, she runs very fast. Now, can you tell me how you can identify each word is working in this sentence? No. Don't worry. By the end of this class, you will going to identify it how the word is working in the sentence. So good morning dear students. I hope you all are doing well. Today we will going to learn one of the most important topic of English grammar, that is parts of speech. Let me tell you, there are total 8 types of part of speech, that is noun, pronoun, verb, adjective, adverb, proposition, conjunction, and last one is interjection. Before learning parts of speech, let me tell you the most important thing we need to learn how the sentence is formed. हमने हमेशा कभी ना कभी पढ़ा था कि मैम अगर हमें नाउन पढ़ना है, प्रोनाउन पढ़ना है, तो हमें पहले पता भी तो होना चाहिए ना बेटा कि जो सेंटेंस का जो फॉर्मेशन है वो कैसे हुआ है. तो आज हम वहीं से शुरू करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. फॉर द सेंटेंस फॉर्मेशन वी नीड टू सी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट मोस्टली हमेशा क्या होता है, नाउन होगा या क्या होगा, प्रोनाउन. हु द एक्शन इज डूइंग इज ऑलवेज कम्स इन सब्जेक्ट. द डॉग ईट्स बिस्किट. बिस्किट्स कौन खा रहा है, हु इज ईटिंग बिस्किट. तो व्हाट यू वर गोइंग टू आंसर, मैम डॉग इज ईटिंग बिस्किट्स. तो फिर आप इसमें क्या हुआ आंसर कि जो डॉग है वो क्या है, बिस्किट्स खा रहा है. तो डॉग क्या है, एक सब्जेक्ट है. वर्ब क्या होता है, एक एक्शन. जो भी एक्शन हो रहा है, खाना पीना, जो अभी आप है ना क्लास लेते टाइम पे जो मैगी का बाउल खा रहे हो ना, सब समझ रही हूं मैं, ये भी क्या है, एक तरीके का वर्ब है. सिमिलरली ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या होता है कि क्या हो रहा है या कैसे हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल द डॉग ईट्स बिस्किट. इसमें अगर आप देखोगे मैम 3 क्वेश्चंस पुट हो सकते हैं. बताओ क्या. तो लेट मी आस्क यू फ्रॉम यू एंड यू विल गोइंग टू आंसर. द डॉग, व्हाट डॉग इज ईटिंग, मैम डॉग इज ईटिंग बिस्किट्स. व्हाट डॉग इज डूइंग, मैम डॉग इज ईटिंग. Who is eating biscuits? Ma'am, dog is eating biscuits. तो अब आपको एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट क्या होता है, सेंटेंस. नाउ वी विल गोइंग टू लर्न द वेरी फर्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच, दैट इज नाउन. मैम नाउन तो हमने बचपन से पढ़ा हुआ है. नाउन क्या होता है, कोई भी नेमिंग वर्ड. अ नाउन इज द नेम्स ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग. आपका नाम, मेरा नाम, आपकी मम्मा का नाम, ये सभी नाम क्या होते हैं, एक नाउन होते हैं. मैम अच्छा, ये तो मुझे पता था. फिर प्लेस, मैम मैं इंडिया में रहता हूँ. तो सही बोला आपने, इंडिया क्या है, एक नाउन ही तो है. आपकी सिटी का नाम भी क्या है, एक नाउन है. आपकी कॉलोनी का नाम क्या मैम, नाउन है. हाँ बेटा, वो भी नाउन ही होता है. एनिमल, मैम मेरे घर पे एक छोटू सा पेट है, तो क्या वो भी नाउन है. हाँ बेटा, वो भी नाउन है. आप जिस लैपटॉप से क्लास ले रहे हो ना, वो भी नाउन है. और जो सारा दिन आप जिससे रील्स देखते हो ना, वो भी क्या है, नाउन है. तो लेट मी टेल यू, नाउन क्या होता है, कोई भी नेमिंग वर्ड हो उसको क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं. नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ स्पीच इज वेरी इंटरेस्टिंग. इसका नाम ही क्या है, सब्स्टिट्यूट वर्ड. मैम सब्स्टिट्यूट तो मुझे पता है. ओके, सोचेंगे तो स्कूल में क्या लगते हैं, सबके सब्स्टिट्यूशन पीरियड्स लगते हैं ना. फॉर एग्जाम्पल आज मैथ्स वाले टीचर एब्सेंट हो जाएंगे, तो क्या गेम्स वाले सर का सब्स्टिट्यूशन पीरियड लगेगा, तो आपको मजा आ जाता है ना. सिमिलरली अगर आप नोटिस करोगे तो प्रो नाउन किस वर्ड से जुड़ के बना है, प्रो प्लस नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन, जिसको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट वर्ड्स बोलते हैं. वो कैसे काम होता है, अगर हमें किसी वर्ड को नाउन की प्लेस पर यूज करना होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, प्रोनाउन. अगर मुझे बोलना है रिया वेंट टू स्कूल, रिया स्कूल जाती है. अब रिया फॉरगेट्स रियाज बैग. रिया क्या है, अपना जो बैग है वो भूल गया. मैं बार बार रिया रिया बोलूंगी तो क्या होगा, मैं फंबल करूंगी या फिर क्या होगा, कंफ्यूजन होगा कम्युनिकेशन में. इसलिए मैं क्या बोलूंगी, रिया स्कूल गई लेकिन रिया क्या है, अपना स्कूल बैग तो इधर ही छोड़ गई है. बार बार रिया बोल रही हूँ, अजीब लग रहा है. अब मैं बोलूं मैम रिया स्कूल गई लेकिन वो अपना स्कूल बैग इधर ही छोड़ गई. वो इसमें क्या हुआ, वो जो वर्ड आया है वो क्या होता है, प्रोनाउन. शी फॉरगेट हर बैग. इसमें जो शी है और हर है वो क्या है, उसके रिया के एक सब्स्टिट्यूट वर्ड्स हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्रोनाउन. मैम तो सब में क्या शी लगा देंगे, नहीं बेटा. अगर मेल होगा तो आप क्या लगाएंगे, ही या हिम. नाउ अब मैंने आपको छोटे से सब्स्टिट्यूट वर्ड के बारे में बता दिया. अगर मैं देखूं तो बहुत सारे सब्स्टिट्यूट वर्ड्स होते हैं, आई, मी, माई, ही, शी, इट, दे.
देम एक्सेट्रा। हमें ये सब कुछ समझ में आएंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। नाउ लेट्स लर्न वर्ब। द एक्शन वर्ड। ओके मैम एक्शन वर्ड, ये तो कुछ सुना सा लग रहा है, कुछ ऐसा नहीं लग रहा डिशुम 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 एकदम रजनीकांत स्टाइल। तो हाँ मैम ये जो लड़ाई दंगे हैं ये भी क्या वर्ब में आएंगे? हाँ बेटा वो भी किस में आते हैं? वर्ब में ही आते हैं। भले ही आप लड़ रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, ये सब किस में आते हैं? वर्ब में आते हैं। मैम आज ना पापा ने मुझे मारा, तो क्या पिटना भी क्या वर्ब में आएगा? हाँ बेटा वर्ब में ही तो आएगा। अगर आज आपके पापा ने आपकी चटनी बनाई है ना तो वो भी किस में आएगी? वर्ब में ही आएगी। तो वर्ब क्या होता है? एवरी एक्शन इज नोन एज वर्ब। वर्ब, द एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। खेलना, कूदना, दौड़ना, भागना, ये सब किस में आ रहा है? वर्ब में आना। रनिंग, ईटिंग, रीडिंग, जंपिंग, सिंगिंग, स्लीपिंग, एवरीथिंग इज वर्ब। नाउ लेट्स टर्न टू द एडजेक्टिव, द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। ओके मैम पक्का ये किसी को डिस्क्राइब कर रहे होंगे। हाँ बेटा ये पक्का किसी को डिस्क्राइब ही तो कर रहे हैं, पर मैम किसको कर रहे हैं? बेटा जो वर्ड्स नाउन और प्रोनाउन को क्या करते हैं? डिस्क्राइब करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव्स बोलते हैं। अच्छा मैम थोड़ा सा ना समझ में नहीं आया। ओके लेट मी टेल यू। टुडे आई एम वियरिंग ब्लैक टी शर्ट, सो हेयर द टी शर्ट इज व्हाट? नाउन। नाउन ही तो हुआ ना, टी शर्ट क्या हुआ? एक मटेरियल नाउन हुआ। अब मेरी जो टी शर्ट को आइडेंटिफाई डिस्क्राइब किसने किया है? ब्लैक ने। तो जो ब्लैक जो वर्ड हुआ वो क्या हुआ? एक एडजेक्टिव। सिमिलरली बिग, हम बोलते नहीं है कि जो एलिफेंट है ये तो बड़ा बिग है, मम्मा ये एलिफेंट बहुत क्या है? बड़ा है। तो इसमें जो बिग क्या हुआ? एक एलिफेंट को डिस्क्राइब किसने किया? बिग ने। अगर मैं बोल दूं एलिफेंट तो क्या हुआ? क्या ये डिस्क्राइब हुआ? नहीं बेटा तभी डिस्क्राइब नहीं होगा। लेकिन अगर मैं बोलूं दिस एलिफेंट इज वेरी बिग, तो जो बिग है वो क्या हुआ? एडजेक्टिव। सिमिलरली मैम टुडे आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। मैंने पूछा क्यों बेटा? मैम टुडे इज माई बर्थडे। बर्थडे है तो ठीक है, लेकिन आप खुश हो ये भी क्या हुआ? एक एडजेक्टिव। मैम आज तो मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ क्योंकि आज ना मेरी डांट पड़ गई। तो ये जो डांट पड़ी है आपकी, और आप डांट तो पड़ गई, ये तो क्या था? आपका वर्ब था। लेकिन मैम इसमें एडजेक्टिव क्या आया? तो एडजेक्टिव क्या हुआ इसमें? कि आप दुखी हो बेटा, यही तो आपको डिस्क्राइब कर रहा है कि आप क्या हो? सैड हो। ये जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं ये आपको क्या करते हैं? डिस्क्राइब करते हैं। नाउ लेट्स डू समथिंग स्मॉल एक्टिविटी। द क्लेवर monkey climbed the tree. In this you have to tell जो क्लेवर पार्ट है, जो क्लेवर है वो क्या है? कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? मैम आपने बताया था कि जो भी डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, और ये तो मंकी को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि है ना जो मंकी है वो कैसा है? क्लेवर है। तो क्लेवर क्या हुआ इसमें? एडजेक्टिव हो गया मैम। शी लव्स टू डांस एंड सिंग, तो इसमें शी का बताना है। मैम ये तो सब्स्टिट्यूट है क्योंकि डेफिनेटली ये सब्जेक्ट है, लेकिन क्या है किसी का नेम तो शी नहीं हो सकता है, तो डेफिनेटली ये क्या होगा मैम? प्रोनाउन ही है। द चिल्ड्रन जंप ओवर द पडल। क्या जो बच्चे हैं क्या कर रहे हैं? जंप कर रहे हैं। जंप करना भी क्या हुआ? एक तरीके का वर्ब भी तो है। आखिर आप क्या है इसमें कुछ एक्शन ही तो कर रहे हो। इंडिया इज ब्यूटीफुल कंट्री। इंडिया क्या है? अरे भाई ये तो पता ही होना चाहिए। वी ऑल शुड नो दैट इंडिया क्या है? एक नाउन है। नाउ एक छोटू सा क्विज ये आप लोगों के लिए है। नाउ द डॉग बार्क्ड लाउडली। जो डॉग है वो क्या है? जोर से लाउडली क्या कर रहा है? भौंक रहा है। तो उसको क्या बोलेंगे? इसमें आपको बताना है कि जो नाउन है वो क्या है। ऑब्वियसली बात है कि बार्क करना तो डेफिनेटली नहीं हो सकता है क्योंकि ये तो क्या हुआ? एक वर्ब है। लाउडली क्या है? एडजेक्टिव हो गई। तो डॉग क्या हुआ इसमें? एक नाउन हुआ। प्रोनाउन बताना है अब हमको सेकंड सेंटेंस में। राहुल इज माई फ्रेंड, तो इसमें क्या है? राहुल के बारे में बताना है कि राहुल तो लड़का है मैम, तो इसमें शी तो नहीं लगने वाला। तो शी नहीं लगेगा तो ही सही है ना? हाँ बेटा ही तो लगेगा। सब्जेक्ट बताना है हमको। हमने पढ़ा था ना कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट क्या करता है? एक सेंटेंस का फॉर्मेशन करता है। तो सब्जेक्ट हमेशा मैम स्टार्टिंग में ही आता है। तो सब्जेक्ट क्या हो गया? कैट, क्योंकि कैट क्या एक एनिमल है, नाउन है, तो क्या हो गया? ये एक सब्जेक्ट। वर्ब इन, अब हमें क्या बता रहे हैं? वर्ब बताना है इसमें। शी रन्स एवरी मॉर्निंग, ये क्या है? रोज भागने जाती है। तो भागना दौड़ना क्या होता है? रनिंग क्या है? एक तरीके का वर्ब है। अब हमें बताना है एडजेक्टिव। आई हैव अ ब्लू पेंसिल, मेरे पास क्या है? एक ब्लू पेंसिल है। तो क्या पेंसिल तो मैम आपने बताया था कि नाउन हो गया, लेकिन ब्लू ये क्या कर रहा है? डेफिनेटली इसको डिस्क्राइब कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि ब्लू क्या है? एक एडजेक्टिव।
नेम 2 नाउन्स यू सी इन क्लास। अब आपको बताने कि आप अगर क्लास में हैं, अगर आप घर पे हैं, तो आपको 2 कोई भी नाउन्स के बताने हैं। सो यू हैव टू कमेंट डाउन बिलो एंड टेल 2 noun names in your class, in your room or whatever. So let's have a quick mind map. पार्ट्स ऑफ स्पीच के मैम आपने पार्ट्स बताए थे 8 होते हैं। हमारा फर्स्ट वाला जो पार्ट था डेट इज नाउन। नाउन क्या होता है मैम? नाउन तो नेमिंग वर्ड्स होते हैं, जितने भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं उनको क्या बोल देते हैं? नाउन। प्रोनाउन, अरे मैम सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट वाले जो वर्ड्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। आफ्टर डेट वर्ब। मैम वर्ब मतलब क्या होता है? अभी जो मेरी डांट पड़ी है मैंने, फिर उसके बाद फिर मैगी खाई है, वो सारे क्या है? एक वर्ब ही तो है। एडजेक्टिव, मैम मैगी बहुत यम्मी थी, तो मैगी को डिस्क्राइब किसने किया है? आखिर एडजेक्टिव ने किया है। एडवर्ब हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि लेट्स एंड दिस सेशन। आई होप यू like this session. Stay tuned for the next session. Bye bye.